तो स्वागत है सभी का मैथ्स पेडागॉजी सीरीज के इस बिल्कुल आखिरी और हाँ सबसे ज़रूरी सेशन में। आज हम लोग अब तक जो भी सीखा है ना, उस सबको कंसोलिडेट करेंगे और एग्जाम के लिए एक ऐसी सॉलिड स्ट्रैटेजी बनाएंगे जो चूक ही ना सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम देखेंगे कि अब तक क्या क्या किया, आखिरी लम्हों में क्या करना है, एक टीचर की तरह सोचना कैसा होता है, कुछ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल और हाँ, सक्सेस का मंत्र भी। तो सबसे पहले चलिए एक नज़र डालते हैं कि अब तक हमने क्या क्या कवर किया है। एक तरह से अपनी फाउंडेशन को और मजबूत करते हैं। कुल मिलाके हमने 14 ज़रूरी टॉपिक्स पर डिटेल में बात की है और सच कहूं तो हर एक टॉपिक सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही हैं वो सारे टॉपिक्स। देखिए, इन सबसे ना एग्जाम में सीधे सीधे सवाल बनते हैं। ये तैयारी का कह सकते हैं कि पूरा बेस है, पूरा आधार। चलिए ठीक है, अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, आखिरी कुछ दिनों में क्या किया जाए, इन लास्ट मोमेंट्स को कैसे बेस्ट यूज करें। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं और एक सॉलिड गेम प्लान देखते हैं। यह है हमारी 5 स्टेप स्ट्रैटेजी। देखिए, इसका पूरा फोकस बस एक चीज पर है, आखिरी फेज में अपनी एफर्ट को ऐसी जगह लगाना जहां से सबसे ज्यादा फायदा हो, स्कोर को मैक्सिमाइज करना, बस यही मकसद है। ओके, स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स तो ठीक हैं, लेकिन इस एग्जाम में ना एक और चीज टेस्ट होती है और वो है एक टीचर की सही सोच। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हम समझें आखिर मैथ्स पढ़ाने का असली गोल क्या है। और ये लाइन बच्चों को आंसर नहीं, सोचने का तरीका सिखाना, इस पूरी बात को कितने बढ़िया ढंग से समझाती है ना। असली गोल यही है कि बच्चे सवाल को समझना सीखें, प्रॉब्लम्स को खूब सॉल्व करने के काबिल बने और हाँ, अपनी गलतियों से डरे नहीं बल्कि उनसे सीखें। अब आते हैं उन कॉन्सेप्ट्स पर जिन पर फोकस करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि ये सवाल, पोल्या के 4 चरण क्या हैं, याद है? इस तरह के जो की फ्रेमवर्क्स हैं, उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इनसे सवाल बनते ही बनते हैं। बिल्कुल उसी तरह एक और सवाल, त्रुटि विश्लेषण यानी एरर एनालिसिस, इसका मकसद क्या है? देखिए, सिर्फ डेफिनेशन रट लेने से काम नहीं चलेगा, इसके पीछे का क्यों समझना ज्यादा जरूरी है। तो इन सभी के एरियाज के लिए ना जोर हमेशा कोर कॉन्सेप्ट्स को समझने पर होना चाहिए, फॉर्मूला रटने पर नहीं, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एग्जाम में किसी भी तरह का सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब इन सारी बातों को जोड़कर सक्सेस का एक सिंपल सा लेकिन बहुत पावरफुल फॉर्मूला बनाते हैं। और ये रहा वो मंत्र, पॉजिटिव माइंडसेट प्लस रेगुलर प्रैक्टिस प्लस स्मार्ट रिवीजन। बस इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही है CTET 2026 में श्योर सिलेक्शन की गारंटी। यही है सक्सेस के 3 पिलर्स। और आखिर में बस इस बात को हमेशा याद रखिएगा, मैथ्स सीखना सिर्फ अंक नहीं, सोचने की कला है। यह सफर सिर्फ एक एग्जाम पास करने का नहीं है, यह सोचने के उस आर्ट को मास्टर करने के बारे में है, एक ऐसा स्किल जो एक महान टीचर की पहचान होता है।